जो इंसान हमारे फटे हुए जूतों को वापस चलने लायक बनाता है, उसकी जिंदगी के बारे में सोचा है कभी? आइए जानते हैं आज ऐसी ही एक कहानी, जिसकी कहानी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ भारत के चेहरे, जहाँ हर चेहरा एक कहानी है। तो आपका नाम क्या है एंड आप क्या काम करते हो? मेरा नाम है धनराज। मैं मोची का काम करता हूँ। मैं 5 साल हो गया यहाँ पे। पहले मैं 12 साल मेरा बम्बई में रहा। यहाँ पे 5 साल होने के बाद में शादी हो गया मेरा। शादी होने के बाद में मैं यहाँ पे गुजरात में आया। यहाँ पे गुजरात में आने के बाद में कैसा हो गया कि मेरे साथ में जो हादसा हुआ है ना, वो किसी के साथ में नहीं हुआ है। किसी के साथ में नहीं हुआ। वो स्टोरी आपको बताएगी ना तो आपको आंखों में भी पानी आ जाएगा। अगर आप कंफर्टेबल हो तो बता सकते हो हमें वो स्टोरी। शादी हुआ 5 साल के 5 साल के बाद में फिर मैं यहाँ पे आया। शादी हो गया जैसे मैं यहाँ पे गुजरात में आया। आने के बाद में क्या हुआ मेरे साथ में, मैं बम्बई में वापस मम्मी के लिए देखने के लिए गया था। वहाँ पे देखने के गया, जाने के बाद में मेरा वाइफ ने क्या किया, डिवोर्स देने के पहले ही मेरे साले ने दूसरे के साथ में शादी करवाया। मैं अकेला यहाँ पे सिक्योरिटी के नाइट में सिक्योरिटी का काम करता हूँ, दिन में ये काम करता हूँ। ये मेरे साथ में हादसा गड़ा है। इसके लिए मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बूट पॉलिश कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इसके बाद में फिर वहाँ पे नाइट में काम करके खाता हूँ, वहीं पे ही सोता हूँ। तो सूरत में आप रहते कहाँ पे हो? मैं आलथन में रहता था, श्याम मंदिर के सामने एसएमसी है, वहाँ पे रहता था। उसके बाद में फिर मेरे साथ में वहाँ पे रहने के बाद में वहाँ से निकल गया मैं मम्मी को देखने के लिए। तो वहाँ पे मम्मी को हॉस्पिटल में था भर्ती, कोमा में थी 15 दिन के लिए। वहाँ पे देखने के लिए गया तो इधर से क्या किया, साले लोग ने घर खाली किया। खाली करने के बाद में पूरा जो सामान रहता है पूरा घर पे लेके गए। लेके जाने के बाद में पूरा सामान उन लोग ने रखा और डिवोर्स का पेपर भी नहीं दिया, कुछ नहीं। शादी दूसरे के साथ में कर दिया। तो अभी आपकी जो मतलब वाइफ थी वो अभी भी सूरत में ही है? सूरत में ही है। और मेरे साथ में यहाँ पे कोई नहीं है, ना मेरे भाई लोग है ना बहन, कोई नहीं है यहाँ पे। वो सब है तो मुंबई के अंदर ही है। मैं ओनली अकेला यहाँ पे। तो आपके परिवार में कौन कौन है वहाँ पे मुंबई में? मेरा छोटा भाई है, 2 बहन है, माँ है, चाचा है, मामा है, सब उधर ही है परिवार में। तो आपको सूरत में यहाँ पे अकेला लाइक आप कैसे गुजारा करते हो? क्योंकि जिस सिटी में पहले से आप जाते हैं काम करने के लिए आए यहाँ पे, अब यहाँ पे मन लग गया, 5 साल हो गया, मन लग गया तो वापस से वहाँ रिप्लेस नहीं होता है कोई चीज़। और इसके लिए मैं यहाँ पे गुजारा करता हूँ। 5 साल से यहीं पे गुजारा कर रहा हूँ, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो आपका खाना बनाना वगैरह आप खुद करते नहीं, होटल से खा लेता हूँ मैं। होटल से खा लेता हूँ। क्या करें किसी को तकलीफ देना मेरे को आदत नहीं। मैं अपना खाता हूँ, सुकून से रहता हूँ। ये सामने वाले बोलते हैं कि ये दारू पीता है, पर मैं कभी जिंदगी में दारू को हाथ नहीं लगाया। तो कोई आपका रिलेटिव, कोई जान पहचान वाला कोई भी सूरत में नहीं है? रिलेटिव में है, पर वो कैसा दूर संबंध वाले, वो चचे के लड़के लोग हैं, लंबे से रिलेट, ऐसा है। तो आपने ये मोची वाला हुनर कैसे सीखा? मतलब क्या आपके परिवार का पुश्तैनी काम है? ये मतलब जो हमारा परिवार का है, हमारा पीढ़ी न पीढ़ी ये इसमें ही चलता है। हमारा जो पीढ़ी रहती है, हमारा यही परंपरा है मोची का। बूट पॉलिश करना, सिलाई मारना, चप्पल सीना, बैग रिपेयरिंग, ये सब हमारा है। कोल्हापुरी चप्पल बनाना, ये सब यहाँ हमारा काम। तो मुंबई में भी जब पहले थे तब आप पहले यही काम करते थे? हाँ, यही। तो बचपन में आपका क्या सपना था? यही यही करना चाहते थे या कुछ और नहीं, था? बचपन में मेरा दूसरा सपना था, पर इतना है कि मेरे जो घर का जो गरीबी पना था मेरे घर में, मेरा बाप गांव में जो बैल गाय रहते हैं ना, वो चराते थे। और उनका पेमेंट कितना था उस टाइम पे, वो काल 2009, उस 500 1000 रुपए लेके आते थे। महीने में से 1000 रुपए कमाते थे महीने का, उस टाइम का। अरे अभी तो 15-15 12-12 हजार है। अभी के काल में 15,000 देगा तो मेरा भाई मैं जॉब करूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अभी ये काल है।
तो आपके काम का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या होता है? मेरे काम का मुश्किल हिस्सा खाली इतना है, जो चप्पल बनाना है ना, वही चीज का मुश्किल होता है, जो कोल्हापुरी चप्पल, इसके लिए वो चीज का मैं हाथ नहीं डालता हूँ। ये खाली बूट पॉलिश करना, ये नॉर्मल, इसमें आसान काम है। सिलाई मारना भी आसान काम है, सिलाई मारना भी आसान काम है। और उसके बाद में फिर मेरा कोई मुश्किल काम नहीं है, सब आसान काम है। तो आज के समय में लोग नए जूते बहुत जल्दी खरीद लेते हैं, इससे आपके काम पे क्या असर पड़ता है? मेरे इतना है कि असर, राउंड सिलाई मारेंगे, लोग बोलते 100 रुपए का राउंड सिलाई है, जिससे 200 रुपए में मैं नया जूता ले लूं, तो उससे मेरे धंधे पे असर पड़ता है। कोई ऐसा ग्राहक या कोई ऐसी घटना यहाँ पे जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए हो, यहाँ पे कुछ हुआ हो, कोई ऐसा ग्राहक वाले की स्टोरी? ग्रेक वाले तो इतनी स्टोरी नहीं होती है, जितना बोलते हैं वो देते ही है। और मैं जितना बोलता हूँ मेरे मीडियम हिसाब में, मेरा 100 रुपए का राउंड सिलाई है, दूसरी जगह पे जाएगी 150 रुपए राउंड सिलाई जूते का लगेगा। और फिर दूसरी बात है कि जो 12 नंबर चेन है, वहाँ पे 70 का देता हूँ, मैं 50 का डालता हूँ। इसके लिए ग्राहक भी खुश रहते हैं। तो इतनी महंगाई में अगर आप मतलब सस्ते दाम पे देते हो, तो इस पे आपका गुजारा हो जाता है कि? हाँ, हो जाता है। ऐसा है क्या है कि मैं दिल से काम करता हूँ। दूसरे क्या है, उनका क्या है, जब भाई पेमेंट सबके लिए ही बराबर है, इसकी वजह से। तो आपके भाई वगैरह जो मुंबई है, वो लोग क्या काम करते हैं? मेरा छोटा भाई बीएमसी में महानगर पालिका में है, उसका महीने में से 40,000 रुपये सैलरी है। और मम्मी घर पे रहते हैं, उन बहन लोग भी अपने अपनी जगह पे शादी करके दूसरे गांव में। तो ये काम करके और सिक्योरिटी का मिला के आपका महीने का कितना लाइक बच जाता होगा? 30,000 रुपये जाता है। और सिर्फ मोची वाले काम में कितना होता है? मतलब दिन का आप बता सकते हो, मतलब दिन में कितने लोग आते हैं, क्या कितना पैसा बनता है वो? ये मेरा दिन में नहीं करते या 800 रुपये बन जाता है। और पेमेंट मेरा 11,000 रुपये है। और ऊपर का कहीं काम कर लेता हो, वो मिला के पूरा 30,000 रुपये पड़ता है महीने। तो आपकी जिंदगी में जो संघर्ष रहा, उससे आपने क्या सीखा और आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हो? यहाँ पे ऐसा है कि वाइफ से कभी भरोसा नहीं करना है, कभी भरोसा नहीं करना है। क्यों कि जो सीख मिली है, और मेरे को ऐसी सीख मिली है कि मैं कभी किसी पे भरोसा ना करूं। तो अब आप ऐसा सोचते हो कि आप वापस शादी करो, वापस परिवार बनाओ कि क्या? वापस से सोचता हूँ वैसा परिवार बनाओ, पर नहीं होता है। क्योंकि सामने वाले ने जो ऐसा काम किया है ना, कि सामने वाला क्या बोलता है कि भाई ये बेवड़ा है, दारू पीने वाला है। इसके वजह से सामने वाला को क्या लगता है कि भाई इसके सही में पीने वाला है क्या। शक्ल तो दिख रहा है कि भाई पीने वाला दिख रहा है ये करके, पर अंदर दिल के अंदर जाके नहीं देख रहे कि ये पीने वाला है कि नहीं है। तो उनके भाइयों ने ऐसा किया, उनका मेन रीजन यही था कि ये पीने वाला है वैसा? इसको है ना, आंखों से इन लोग ने देखा नहीं था, तो सामने वाले ने इनको उत्साह दिया, इन लोग ऊपर में गए, वो बाद में आके घर तोड़ दिया। चलो ये तो ठीक है। आपके लाइफ में कुछ बढ़िया बताओ, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको ऐसे बहुत अच्छा लगा हो, या ऐसा जिस दिन आपको अभी भी याद है कि ये मेरा सबसे लाइफ का अच्छा दिन हो, ऐसा कुछ? मेरा एक ही मोमेंट था अच्छा मेरे लाइफ में, जब मैं शादी भी नहीं हुआ था, मेरा मुंबई के अंदर था, कि मैं सिर्फ टीसी वाला, जो ट्रेन में टीसी चढ़ता था ना, उन लोग के साथ में रहता, तो मेरा लाइफ में इतना अच्छा जाता था कि बहुत। क्योंकि मेरे को वहाँ पे काम करता था मैं बूट पॉलिश का स्टेशन के अंदर, वहाँ पे मेरे को बुलाते थे, वहाँ उन लोग भी मेरे को 1,000 रुपये 500 रुपये ऐसा देते थे। क्योंकि जा ट्रेन से गिर के मर गया, उनके सपोर्ट में जाने का, उठा लगने का, यही मेरा सबसे अच्छा मोमेंट गया। अभी तक आपने जो भी बोला उससे मुझे एक बात बताओ, आपके हिसाब से इंसान की पहचान उसके कपड़ों या जूते से होती है या उसके कर्मों से? हृदय से होती है, उसके कर्मों से। कपड़े तो कोई भी अच्छे पहन लेंगे, इन बीन मारेगा, बूट मारेगा, सेंट मारेगा, बाल फैशन करके जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं है।
रुतबे से होती है, उसके अच्छे कर्म उसके रुतबे से होती है। आप खुद के लिए आज आप कितने साल के हो? मैं 30 साल का हूँ। आज आपके लिए क्या सपना देखते हो कि जब आप 50 साल के होंगे तब आप लाइक क्या अचीव करना चाहते हो, क्या सपना देखते हो? मेरा यही सपना है कि भाई घर घर चाहिए, खुद का घर रहे, बच्चे रहे, मेरे बच्चे अच्छी जगह पे पढ़े, फिर उसके वो भी कहीं नौकरी सर्विस पे लगे, अच्छे जगह पे लगे, यही यही मूवमेंट था। जिंदगी ने रिश्ते छीन लिए लेकिन हिम्मत नहीं। पत्नी के छोड़ के जाने के बाद भी ये अपने सम्मान से जी रहे हैं। यही है असली भारत के चेहरे। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अवर चैनल सिटी तड़का ओरिजिनल।